आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। जनमत जंक्शन में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ तिवारी का। राहुल गांधी एक बार फिर बिहार आए और बेगूसराय गए। चर्चा थी कि राहुल गांधी वहां कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, वो जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में शामिल होंगे। कन्हैया कुमार पार्टी के शेर दिल कार्यकर्ता है। रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय हो और हम छात्रों का पलायन रुके। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, एक नुक्कड़ कार्यक्रम का भी आयोजन था, खूब प्रचारित किया गया था। नुक्कड़ कार्यक्रम के लिए मंच भी सजाया गया था। राहुल गांधी बिहार आए, राहुल गांधी बेगूसराय गए भी, लेकिन पदयात्रा में महज 1 किलोमीटर ही चले। 1 किलोमीटर पदयात्रा के बाद राहुल गांधी न तो वहां स्थानीय कांग्रेस नेताओं से मिले, न यात्रा में शामिल होने आए युवाओं से मिले, और न ही पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी काफी कम देर यात्रा में शामिल होने के बाद बेगूसराय से पटना आ गए। हाँ, पटना में उन्होंने जरूर संविधान बचाओ एक कार्यक्रम को संबोधित किया, और जिस वक्त राहुल गांधी संविधान बचाओ जैसी बात कर रहे थे, संविधान को बचाने जैसी चिंता कर रहे थे, ठीक उसी समय उनकी पार्टी के कार्यालय सदाकत आश्रम में उनके कार्यकर्ता को कोई नहीं बचा पा रहा था। उनके एक पुराने कार्यकर्ता को उनकी पार्टी के एक पुराने नेताजी और नेताजी के गुर्गे पीट रहे थे। वो कार्यकर्ता कभी गिर रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी भाग रहा है, कोई दौड़ा रहा है, कोई पकड़ रहा है, उसे पीटा जा रहा है। पार्टी कार्यालय में ही पार्टी कार्यकर्ता के मान सम्मान अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही है, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता संविधान की रक्षा जैसी बड़ी चिंता कर रहे थे। राहुल गांधी की इस चिंता से क्या होगा, संविधान को कितना फायदा होगा, ये तो अब राहुल गांधी ही बता पाएंगे। वो पता नहीं किस संविधान की किससे रक्षा करने निकले हैं, किस संविधान को किससे खतरा है, ये वही जाने। लेकिन राहुल गांधी के कार्यकर्ता को बचाने की जहमत राहुल गांधी की पार्टी का कोई नेता नहीं उठा रहा था। उनके ही कार्यालय में, उनकी ही मौजूदगी में, उनकी ही उपस्थिति में। अब बात कन्हैया कुमार की कर लेते हैं। बहुत पहले एक बार राजीव गांधी जी भी बेगूसराय आए थे। केशावे गांव के बगल में एयरपोर्ट है, वहीं उनकी सभा हुई थी। बड़ी संख्या में लोग राजीव गांधी को देखने और सुनने उमड़े थे, लेकिन राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए कोई खास भीड़ नहीं उमड़ पाई। कांग्रेस के अलग अलग जिलों से बुलाए कार्यकर्ता ही पदयात्रा में शामिल थे। स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत कम थी। क्या फर्क आ गया राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक? राहुल गांधी को देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे बेगूसराय वाले कार्यक्रम में। राजीव गांधी को, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी को देखने और सुनने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए वैसी भीड़ कहीं नहीं दिखती, वैसी उत्सुकता भी लोगों में कहीं नहीं दिखती। तो क्या राहुल गांधी राजीव गांधी की विरासत को आगे ले जाने में पूरी तरह से विफल हो गए हैं? इसका जवाब कांग्रेस को अपने भीतर ढूंढना होगा। लेकिन जो कन्हैया कुमार ने प्रयास किए उसका क्या हुआ? कन्हैया कुमार काफी दिनों से बिहार के में पांव चल रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा को स्थानीय लोगों का कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है। बस जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों के, वो भी सिर्फ उस जिले के नहीं जिस जिले में उनकी यात्रा हो रही है, अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कन्हैया कुमार ने बेगूसराय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बेगूसराय दिनकर की भूमि है, यह हमेशा याद रखिए। वो रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, जहां राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में राष्ट्रवादी चेतना भरी पड़ी है,
और वहां कन्हैया कुमार ने खूब मेहनत की। राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी लोगों से कनेक्ट करेंगे, राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग आएंगे, राहुल गांधी नुक्कड़ सभा करेंगे तो उसका असर होगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। महज 20-25 मिनट में राहुल गांधी वहां से निकल गए। ना तो नुक्कड़ सभा की, ना पब्लिक से कोई संवाद किया, और कन्हैया कुमार की सारी तैयारियों पर पानी फेर वो पटना पहुंच गए। और उस पटना में उनकी मौजूदगी में उनका कार्यकर्ता पिट रहा था, नेता पीट रहा था, और वो संविधान की रक्षा पर भाषण दे रहे थे। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस से आम आवाम कैसे जुड़ेगा, इसकी चिंता कौन करेगा? राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से, पत्रकारों से बाजाबता जातियां पूछ रहे हैं। बताइए आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी के पास कोई ऐसा खाका है, कोई ऐसी योजना है जिससे वो बता सकें कि हाँ, अलग अलग जातियों की जो अलग अलग समस्याएं हैं उसे कांग्रेस कैसे दूर कर देगी? बिना किसी प्लानिंग के, बस लोगों से जाति पूछ पूछ के क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को मजबूत कर देंगे? बिहार ही नहीं, क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मैं ये पूछता फिर आप किस जाति के हैं, भाई साहब आप किस जाति के हैं, इससे क्या किसी की पार्टी मजबूत हो जाती है? तो क्या राहुल गांधी भारत की राजनीति को समझने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं? या फिर राहुल गांधी समझने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो उन्हें मूल विषय तक जाने ही नहीं दे रहे, भारत के असली राजनीतिक तत्व को पहचानने ही नहीं दे रहे। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि राहुल अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या कर रहे हैं। एक युवा जो बिहार में मेहनत कर रहा है, जिसकी मेहनत से बिहार के कांग्रेसियों को भी कुछ उम्मीद है, उसको उसके ही क्षेत्र में अधर्म में छोड़ के राहुल गांधी चले गए। एक नुक्कड़ सभा को लेकर पूरे बेगूसराय में कितना ढिढोरा पीटा गया था, राहुल नुक्कड़ सभा स्थल तक गए भी नहीं और सीधे पटना पहुंच गए, जबकि पहले से नुक्कड़ सभा के लिए उनका कार्यक्रम लिया गया था। ऐसे में दोबारा क्या कन्हैया कुमार इस तरह के किसी आयोजन की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या कन्हैया कुमार फिर कोई प्रयास करेंगे राहुल गांधी के किसी बड़े कार्यक्रम के लिए? और कन्हैया कुमार ही क्यों, कांग्रेस के वो तमाम नेता क्या इस तरह की हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो अपने किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी को बुलाएं और उनके भरोसे कोई सभा आयोजित कर लें? तो क्या राहुल में भी नेतृत्व क्षमता की बहुत कमी है? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब कांग्रेस को खोजने हैं। ये चिंता का विषय देश का नहीं है, ये चिंता का विषय हमारा आपका नहीं है, कांग्रेस का है। और कांग्रेस को लोग शायद तमाम सवालों से भागने की आदत डाल चुके हैं। वो सवाल सुनना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ जवाब चाहिए, और जिनको जवाब चाहिए उन्हें जवाबदेह भी तो बनना होता है। कांग्रेस में जवाबदेही की कमी है क्या? लेकिन ये सवाल पूछें किससे? कांग्रेस में कोई जवाब देता भी है क्या? नमस्कार।